हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपका रह जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे और साथ साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, और उसके बाद लास्ट वीडियो जो आपका मिलेगा उसमें मिलेगा आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कैसे बढ़ता है पहले देखते हैं। इसके पहले आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि अगर जो कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, लिक्विड है या सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसमें अगर जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। कैसे करता है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो इसका रिलेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट से कहाँ है, तो बॉइलिंग पॉइंट में उसी में मैं आपको बताया हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, जहां मैं आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाया हूं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अगर जो घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है ये भी जान लीजिए, अभी काम में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड become equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब दोनों बराबर, मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाता है, तो उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं ऐसे टेम्परेचर पर। तो देखिए, यहाँ पर जो होता है प्लेन्स पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर माना जाता है। पहाड़ों पर जो होता है यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। खैर, आज हम लोगों को तो पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आइए देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है, इसको देखते हैं। पहले ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसका फार्मूला भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पर जो है वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक। 1 एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और किसी भी लिक्विड का मान लीजिए प्योर फॉर्म में है और इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है। यानी अगर जो हम इस लाइन को ऐसे यहां ड्रा करेंगे तो ये टेम्परेचर इतने पर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं T0B, क्योंकि वेपर प्रेशर इस लिक्विड का इतने पर है। ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट है,
ये मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक। अब क्या करिए, इसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, तो होगा क्या, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए। तो ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अब प्रेशर इतना ही पर जब होगा तभी ये बॉयल करेगा, तो ये पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के लिए है। और यहाँ पर जब हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं और इसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर T आ रहा है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर कौन बॉयल कर रहा है, सॉल्यूशन, यानी T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और T इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा TB, ठीक है, ये जो डिफरेंस आया है। तो आइए देख लेते हैं डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए डेल्टा TB इज इक्वल टू T माइनस T0B। देखिए जहां भी डेल्टा की वैल्यू आप निकालेंगे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले क्या था, कम था, बाद में ज्यादा हो गया है। तो फाइनल T माइनस T0B या TB भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेल्टा TB इक्वल टू हो गया, फार्मूला आ गया T माइनस T0B। T क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट डालने के बाद। डेल्टा ये T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। डेल्टा TB यही चेंज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, यहां पर बढ़ रहा है तो इसलिए बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मामला रिलेटेड है किससे, ये मामला जो है रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, ठीक है। यानी डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं डेल्टा वेपर प्रेशर P के। और वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है कि मोलर कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो मोलैलिटी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। अब स्मॉल m क्या है और KB क्या है, KB जो है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है और स्मॉल m जो है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। तो स्मॉल m आपका क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। KB क्या है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। और ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। अच्छा यूनिट की बात कर लें तो भाई देखिए मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, और डेल्टा T की जो यूनिट होगी तो डेल्टा T में आप केल्विन भी रख सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हैं। तो KB की जो यूनिट आएगी केल्विन kg पर मोल या डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, ये यूनिट होगी,
ठीक है। अब आइए हम डिफिनीशन देख लेते हैं, आखिर में एक केबी को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो केबी को अगर जो डिफाइन करना रहे तो मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन जो है 1 मोलर लिया, यानी 1 केजी सॉल्वेंट में हमने 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, तो जितना टेम्परेचर उसके सॉल्वेंट में बढ़ेगा यानी एलिवेशन होगा, वही जो होता है केबी होगा, यानी इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी मोलैलिटी वो इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और यही जो होगा आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक टर्मिनोलॉजी और इसको देखते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो हमको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है, और इसको थोड़ा सा और अभी एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट पूछता है इससे। देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी को अगर जो हम 1 एम कर दें तो इसका मतलब होगा 1 मोल सॉल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे केबी को? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा? केबी के। तो हम ये बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द चेंज इन टेम्परेचर, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड when 1 mole of solute, 1 मोल solute added in 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका डेफिनेशन किसका? केबी का। ठीक है, तो अभी जो है थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी। अब पूछा जाता है न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर मास, तो केबी इज इक्वल टू स्मॉल एम की जगह लिख सकते हैं 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और इधर डेल्टा टीबी। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखेंगे तो आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी जो है इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किसमें? ग्राम में। एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। और डब्ल्यू ए है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट इसमें ग्राम में रखेगा क्योंकि ये 1000 रखा गया है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या करता है कि केबी की वैल्यू नहीं देगा।
ठीक है, बहुत रेयर केसेस में वो होता है कि केवी की वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है केवी इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। क्या होता है फार्मूला, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, केवी इज इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एलवी। अच्छा, अभी मीनिंग सबका बताते हैं। एलवी की जगह जो है हम डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन रख सकते हैं, लेकिन तब क्या करना पड़ेगा, हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो Kb इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर टीबी स्क्वायर इंटू एम ए अपान 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सबका मतलब समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए, केवी का मतलब जो है समझ रहे हैं, एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, वो डिपेंड करेगा एलवी की वैल्यू आप किस में रखे हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर जो ये एलवी की वैल्यू जूल में है तो 8.314 जूल केल्विन पर मोल, यही होता है। निकाल लीजिए पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो आर इक्वल टू पीवी बाई क्या होगा आर टी, पीवी बाई एन टी, तो पर मोल पर केल्विन होगा, जूल पर केल्विन पर मोल होगा। ठीक है, या कैलोरी में दिया है तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, 0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, एलवी की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, 1 मोल के लिए है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है 1 मोल के लिए होता है। अब इसी को ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ लीजिए एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो अगर जो जूल में रखेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे, कैलोरी में रखेंगे तो ये, तो कैलोरी पर मोल होता है, या सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी मोल में नहीं होता है, ग्राम में होता है, भूल गए थे। एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, और डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, ये होगा हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। ठीक है, और एम ए जो है ये है मॉलिक्यूलर मास। आप ए, ठीक, तो ये आपका जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहा,
और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब मैं आपको लगवाऊंगा, उसके पहले लिखना पड़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन अभी लगाते हैं। देखिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज कितना दिया है 2.52 केल्विन पर मोल, यानी ये वैल्यू किसका दिया है केवी का। ए सोल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉयल एट 0.126 डिग्री सेल्सियस हायर देन, तो देखिए सेंटेंस से पता चल रहा है ए डेल्टा टीवी है। देन बेंजीन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी ये स्मॉल पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी बाई के बी, और डेल्टा टीवी की वैल्यू कितना दिया है 0.126 और डिवाइडेड बाई 2.52। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ केल्विन दिया है और यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस लिया गया है, इसलिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं 273 दे के जोड़ देंगे, तो 273 जोड़ा तब जाता है जब डिफरेंस नहीं रहता है तब, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी 1/200, और 1/200 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/200, तो डेसिमल लगाइए, 0 हो गया, फिर 0, फिर 0, 5, यानी 0.005, यही इसकी मोलैलिटी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353 केल्विन, यानी प्योर का दिया है, तो प्योर का दिया है तो डेल्टा टी नॉट बी कितना दिया है 353.2 केल्विन व्हेन 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी WB 1.8 ग्राम वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, तो WA बराबर 90 ग्राम, ठीक है। अब कैसे पहचाने कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो भाव देखो हाई WB की 1.8 ग्राम है, WA जो है 90 ग्राम है। शुरू में ही बताया गया था कि जो सॉल्वेंट होता है ज़्यादा होता है, सॉल्यूट जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तब बॉइलिंग पॉइंट रेज 2 यानी T इज इक्वल टू कितना दिया है 354.11 केल्विन, ठीक है, ये 23 केल्विन है, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा है, कैलकुलेट मोलर मास, यानी MB इज इक्वल टू पूछ रहा है। अच्छा, KB जो है बेंजीन का दिया है, KB इज इक्वल टू 2.53 केल्विन KG पर मोल, यही दिया है। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, इसी को बराबर लिख दीजिए KB इक्वल टू 1000 इंटू WB अपान MB इंटू WA, और पूछा क्या है MB पूछा है यही, ठीक है। तो MB उठा करके इधर रख दीजिए, MB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू WB अपान WA इंटू डेल्टा TB, यही होगा। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए सबका,
केवी की वैल्यू कितनी है 2.53 इंटू 1000 इंटू WB की वैल्यू 1.8 ग्राम है अपान WA की वैल्यू 90 ग्राम है। अच्छा, और डेल्टा टीवी की वैल्यू कितना दिया आया है, तो डेल्टा टीवी आपको निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टी माइनस टी नॉट बी होता है। क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, ये पहले था, मिलाने के बाद ये हो गए हैं। तो निकाल लीजिए डेल्टा टीवी। तो 354.11 और इसको माइनस करना रहता है -353.23। अब इसको इस तरीके से ऐसे घटा लेते हैं 354.11 353.23। तो 11 में से 3 जाए 8, 10 में से 2 जाए 8 और ये 0, यानी 0.88, चाहे केल्विन बोलिए चाहे डिग्री सेल्सियस बोलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 50 हो जाएगा भाई, 18 5 90 होता है, 18 5 जा 90 होता है, तो डेसिमल लगा है, ये काट दीजिए, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है 2.53 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.88। अच्छा, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से कट कर देते हैं। तो ये 2.53 इंटू 10 कर देते हैं, आहे 0.44 कर देते हैं। तो यानी 25.3 डिवाइडेड बाई 0.44, तो जस्ट डबल के लगभग आएगा और इसकी वैल्यू 57.5 आएगा। 57.5 यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रहे। ओके।